कि हमारे सामाजिक जीवन में ढोंग काफी वर्चस्व रखता है। हमारे भारतीय जीवन में हम आमतौर पे हमारे राजनीतिक जीवन में हम कहते हैं कि साहब व्यक्तिगत मामलों को बात नहीं करनी चाहिए राजनीति में, इसलिए बड़े राजनेताओं के मामले हों या बड़े जो पब्लिक फिगर हैं उनके निजी मामलों को आमतौर पे मीडिया में भी सामाजिक जीवन में राजनीतिक जीवन में चर्चा का विषय हम नहीं बनाते। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या ये वाकई नहीं होना चाहिए? हम केनेडी के बारे में, हम लेडी डायना के बारे में, हम दुनिया भर के राजनेताओं के बारे में, पब्लिक फिगर के बारे में, नेहरू जी के बारे में भी चर्चा है, नेहरू के बारे में हम डिस्कशन करते हैं अपने मीडिया में, लेकिन हम कुछ मामलों में कहते हैं नहीं होना चाहिए। लोग तो काफी करते हैं, नहीं होना चाहिए। अब मेरा ये कहना है कि संघ के स्वयंसेवक नरेंद्र मोदी भी रहे और उन्होंने तो अपने शशि थरूर की पत्नी जो अब नहीं है, दिवंगत हो गई, उनके बारे में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। तो मुझे लगता है कि आज ये मुद्दा उठा है और ये मुद्दा मैं किसी बैड टेस्ट में नहीं उठाना चाहता, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप महिला अधिकारिता की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की बात करते हैं। एक यशोदाबेन, हम उनके प्रति नतमस्तक हैं, वो बहुत ही महान महिला होंगी जो इतनी उपेक्षा सहती रहीं और कुछ नहीं बोली। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो कल आप उनसे हलफनामा ले भी लीजिए कि आप उसका औचित्य क्या रहेगा, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो आप अपने पति के साथ हैं। लेकिन ये क्या आपके पास तर्क है, कौन सा मर्यादा है, कौन सी नैतिकता है जिसके आधार पर आप कह सकें कि आप भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण करेंगे? विजय जी, मुझे लगता है कि 3 वरिष्ठ संपादकों की ये टिप्पणी और इसका जवाब आपके लिए शायद मुश्किल हो या भारी हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे निकल ही आएंगे। नहीं अजय जी, कोई मुश्किल की बात नहीं। आप जो हमारे महत्वपूर्ण संपादकों ने जो बातें कही हैं जी, मैं उसको बड़े गौर से सुना हूं जी, और मैं थोड़ी सी उसमें जोड़ना चाहता हूं। ये जो आज नरेंद्र भाई मोदी के बारे में बात चली है जी, ये 5-6 महीने पहले एक अखबार में भी ये बात आई थी, उस समय भी इस तरह की चर्चा हुई थी। हकीकत जो वहाँ है, उनके बड़े भाई ने एक बयान जारी करके आप लोगों के सामने रख दिया। हमको लगता है कि आप उसको भी दिखलाएंगे। बिल्कुल, हम उसे भी दिखाएंगे, बिल्कुल जी। पर मैं जो कहना चाहता हूं कि एक बच्चे की शादी होती है, बाद में वो अलग हो जाता है और वो एक बड़े मिशन की तरफ आगे बढ़ जाता है। आरएसएस का प्रचारक होना ये एक बहुत बड़ा मिशन होता है। उसमें खास तौर से तो अविवाहित जिंदगी ही चलती है। और जब यह व्यक्ति ये तय करता है कि हमें संघ क्षेत्र में राष्ट्रवाद और देश सेवा के लिए कार्य करना है, तो ऐसे में उनकी लाइन बिल्कुल अलग हो गई जी। अच्छा देखिए कि यशोदाबेन की तरफ से भी कि जब उनका एक तरह से अलगाव हुआ तो उन्होंने जाकर के पढ़ाई पूरी की। वो पढ़ाई का भी आप रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, क्या उन्होंने कहीं पति के कॉलम में कुछ लिखा क्या। इसके बाद वो नौकरी की, नौकरी में भी देख लीजिए कि उन्होंने क्या पति के कॉलम में कुछ लिखा क्या। उन्होंने हर जगह अपने पिता के नाम का उपयोग किया और इस तरह से ये संकेत करता है कि इन लोगों के बीच में एक आपसी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि दोनों लोगों को अलग रहना है और अपनी अपनी जिंदगी आ रहा है। दूसरी गलती है शास्त्री जी, तब तो ये दूसरी बड़ी गलती है कि आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली थी और उसके बावजूद आप 3 बार चुनाव लड़े और तीनों बार आपने वेकेंट रखा उस जगह। क्यों? ये तरीका नहीं है डिस्कशन करने का। मेरे ख्याल से आप लोग तो सम्मानित आपके लिए हम लोग कह रहे हैं ताकि आप जवाब दे सकें। आपने 3 चुनाव लड़े विधानसभा के, आपने तीनों बार उस कॉलम को खाली रखा है। हम उसका भी उत्तर दे रहे हैं। मैं तो आप व्यग्र न हो तो मैं उसका भी उत्तर दे रहा हूं। होनी चाहिए क्योंकि आपके लिए एक बड़ा सवाल है। जी 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 विजय जी, नहीं देखिए, कुछ नहीं, हम तो आपको बता रहे हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। आप तीनों लोगों ने पूछा, मैं धैर्य से सुना और मैं चाहता था कि आप लोगों को स्पष्ट कर दूं। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि 3 बार नरेंद्र भाई मोदी ने क्यों नहीं लिखा और चौथी बार क्यों लिखा उन्होंने। जी, यही प्रश्न आप पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का यही जिज्ञासा होगा और पूरे देश का ये जिज्ञासा होगा जी। इसके संदर्भ में बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों जो 3 बार उनके सामने इस तरह का विषय आया तो उस समय सभी कॉलम का उत्तर देना ये आवश्यक नहीं था, ऐसा करके विषय था।
इसलिए उन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। पर 2013 में अब यही आया। विजय जी क्षमा करेंगे, मैं आपको यहीं पर देखिए यही बात भारतीय जनता पार्टी कह रही चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे कैसे काम चलेगा? नहीं विजय जी, हम आपकी बात बिल्कुल सुनना चाहते हैं। 2013 में विजय जी जरा सुनिए तो सही। वक्त टेलीविजन पर कब होता है आप भी जानते हैं। हम लोग 11-12 मिनट चर्चा कर चुके, मुश्किल से 10 मिनट बचा है। इसमें कुछ सवाल है, एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूँ, सिर्फ एक लाइन जी। 2013 में जब ये बात डायरेक्शन आ गया, कोई भी कॉलम नहीं छोड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल विजय जी यही बात सामने आती है। एक व्यक्ति जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने रखता है, तथ्य छुपा, और वो अगर चीजों को सामने नहीं रखता तब तक जब तक कि उसके ऊपर कानूनी वैधता न लागू कर दी जाए, उस व्यक्ति पर विश्वास करने पर लोग हिचकेंगे। और ये बात आपकी पार्टी बखूबी जानती थी, और शायद यही बात नहीं, देखिए ये पर्सनल मामला कर रही है आपके और सामने। इस मामले को उतना तूल नहीं दिया जाना चाहिए। कैसे आप तय करेंगे? स्वयं आप कैसे तय करेंगे? में लगा हुआ है, उसका मिशन भी स्पष्ट है, वो पारिवारिक जीवन में नहीं जी रहा है। तो चलिए, आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। नहीं था ये मीम अफजल साहब का सवाल है। ये मीम अफजल साहब आपके सामने सवाल रखना चाहते हैं। मीम अफजल साहब को अगर सवाल उठाना है तो अपने पार्टी के लोगों के बारे में पहले अगर आप उठा सकते हैं। जी मीम साहब, मैं सवाल नहीं उठा रहा हूं, आपने जो सफाई पेश की है उससे कुछ नतीजा अख्ज़ कर रहा हूं, यानी इसका कुछ नतीजा निकाल रहा हूं। पहली बात तो ये महसूस हुआ आपकी सफाई से कि मोदी जी की नजर में इलेक्शन भरने वाला कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात ये नहीं समझ में आई, सच बात कि संघ परिवार अगर औरतों को वंचित करने के ज्यादा हक में है, राष्ट्रवाद के और हर मर्द से चाहता है कि बीवियों को छोड़ दे और उनके साथ आकर के काम करे। आप इतना मैंने आपकी बात पूरी सुनी थी ना, सामान्य ज्ञान आपकी बात मैंने पूरी सुनी थी। यही आपकी आदत है, सामने अगर पारिवारिक ये आपकी आदत है होता तो क्यों जाते? अजय जी इस तरह डिस्कशन नहीं होगा। विजय जी जरा भीम साहब की बात तो सुन लीजिए। नहीं, डिस्कशन ऐसे ही होगा। अगर आप इस प्रकार की बातें करेंगे तो आपको ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। विजय जी जब इनके पास सवालों का जवाब नहीं होता तो ये बीच में टोका-टाकी करके बहस को डिटेल करने की कोशिश करते हैं। भीम साहब एक मिनट, विजय जी इसलिए आप इनका माइक बंद करें और मेरी बात सुने। विजय जी और देश की इनका माइक बंद करें, मेरी बात सुने। बिल्कुल, मीम साहब एक मिनट। नहीं ये एक मिनट नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है। मीम साहब जरा एक मुझे कोशिश तो करने दीजिए। काफी दिनों के बाद वापस आए हैं मीम साहब, मुझे जरा एक कोशिश कर लें और इनको ये सुनेंगे नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। विजय जी ये उन प्रवक्ताओं में है जो इनको सुनने की आदत ही नहीं है। अच्छा एक सेकंड मीम साहब मुझे बस एक कोशिश कर दीजिए। आप इनका माइक बंद करें और मेरी बात को सुने। जी मैं यहाँ बहस में हिस्सा लेने आया हूँ, इनकी बात खाली सुनने के लिए नहीं आया हूँ। बिल्कुल मीम साहब एक सेकंड। विजय जी आप मीम साहब आप नहीं आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। विजय जी आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। विजय जी जरा सुनिए तो सही, बात बोल लीजिएगा। आपको याद है कि मैं आपको बोलने नहीं देता था जब आप इस किस्म की हरकत करते थे। विजय जी प्लीज, विजय जी आप बहुत सम्मानीय नेता हैं। मुसलसल इसके आदी है, इसलिए आप 3-4 महीने से बाहर थे। गलत बात बोलने की आदत है, बीमारी कह लीजिए। ये विजय जी इस तरह से बात विजय जी गलत बात क्या है इसमें? अरे आपके लिए कॉलम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीवी इंपॉर्टेंट नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बनने चले हैं, औरतों की ये इज्जत कर रहे हैं। जो प्रचारक की जिंदगी जी रहा है, आपको तो प्रचारक का और राष्ट्रवाद का राष्ट्रवाद है पता होगा। इसका मतलब है आपके जितने भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर शादीशुदा है वो राष्ट्रवादी नहीं है। करोड़ रुपए क्यों चोरी की जाती है? मुझे लगता है कि ये दोनों लोग आपस में करोड़ रुपए क्यों चोरी की जाती है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो लोग आपके शादीशुदा हैं, भाई आप प्रचारक की पार्टी के लीडर अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, उसको 1 लाख करोड़ की क्या अनिल जेटली जी, विजय जी, स्वराज जी, ये जितने लोग शादीशुदा हैं, मैं आप दोनों से गुजारिश करता हूँ। मीम साहब विजय जी आप दोनों बहुत वरिष्ठ नेता है, पढ़े लिखे व्यक्ति है। विजय जी मीम साहब और विजय जी
विजय जी और मीम साहब, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। विजय जी और मीम साहब, विजय जी और मीम साहब, मैं आप दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, कृपा करके हम इसे चर्चा में रखें। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं विजय जी, मीम साहब, मीम साहब, चर्चा कीजिए। मीम साहब, जब विजय जी, देखता रहेगा। मीम साहब, प्लीज प्लीज, मीम साहब और विजय जी, आप दोनों बहुत सम्मानीय नेता हैं।